but before that, cross product. A cross B. A cross B is mod A, mod B, sin theta, n cap. And what is n cap? N cap is unit vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B. So, like this is A vector and it is B vector. So, A क्रॉस B यदि करते हो, ये एंगल थीटा है, so this is the A क्रॉस B. यही तुम्हारा A क्रॉस B वेक्टर होगा, and it is perpendicular to the plane. And this is A, this is B, means A vector is along the plane and B vector is inside the plane, and A cross B is like this. A vector, B vector is inside and A cross B is. ठीक है, A cross B ऐसे आता है, and तुम लोगों को A cross B निकालना आता होगा सभी को. Like A is A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, and B vector is B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. Then A cross B को डिटर्मिनेंट से निकालते थे I cap, J cap, K cap, and it is A1, A2, A3, B1, B2, B. So this one is A cross B, A cross B. नोट करते जाओ इस पार्ट को. अभी मेन हम लोग जगह नहीं, बहुत लोग अभी एब्सेंट हो. फर्स्ट क्लास आज अभी कुछ है क्या 26 को कुछ बोल रहे थे, 26 को इम्पोर्टेंट है. सर आवाज थोड़ा कम आ रहा है, मुझे आ रहा है. और लोगों को आवाज ठीक आ रही है? हाँ सर ठीक है. सर मुझे भी थोड़ा कम कम आ रहा है. ओके, देखते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, इससे ज्यादा बढ़ाने में मुझे दिक्कत होगी. चलो ठीक है, अब आवाज आरब? हाँ सर ठीक है. तो A क्रॉस B का ये फार्मूला होता है, इस तरह से निकाल सकते हो. एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ A क्रॉस B? एप्लीकेशन, so just first application is, if you find A cross B modulus, A cross B modulus will be modulus of A, modulus of B and sin theta. So अगर ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर B है, तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये एरिया हो.
एरिया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज A क्रॉस B मैग्नीट्यूड। अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कर ले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तुम्हें मिल जाता है। सो एक्चुअल में A क्रॉस B तुम्हें एरिया देता है, एरिया वेक्टर। अगर सिर्फ A क्रॉस B की बात करें, ओनली A क्रॉस B रिप्रेजेंट्स एरिया वेक्टर। इसको नोट करते जा रहे हो, एरिया इज आल्सो ए वेक्टर एंड स्केलर, एरिया को दोनों में रखा गया है। तो अगर ये तुमने इस तरीके से कुछ बनाया, ये ठीक है, और ये तुम्हारा A है और ये B है, सो दिस विल बी योर A क्रॉस B, और इसे A वेक्टर तुम कह सकते, इसे A वेक्टर कह सकते। क्या दिख रहा है ये पूरा डायग्राम? हाँ सर। हाँ सर। तो नोट कर लो जल्दी से। सर हाँ बोलो। फिर वो डायग्राम में क्या बनाया वो समझ नहीं आ रहा है। कौन सा डायग्राम? फिर वो जो आपने एन वेक्टर के नीचे डायग्राम बनाया। ओके, ये वाला, ये कुछ नहीं है, ये एक ए बी वेक्टर बनाया। ये इस तरह से बनाने का मतलब तुम्हें पता लगता है कि ये इसके इस तरह से परपेंडिकुलर है, समझे? और तुम इस तरह से अगर सिर्फ तुम ऐसा चाहो इसको हटा दो तो भी चलेगा, ये बना, ठीक, ऐसे भी रहना, कोई बात नहीं, इतना ही कर, ठीक है सर। ठीक है। अब हाँ सर ठीक है। हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। रब कर रहा हूं मैं। इससे तुम ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑब्वियसली पैरेललोग्राम का हाफ होगा एरिया हाँ ऑफ ट्रायंगल। अगर ये ए है वेक्टर, कोई दो एडजेसेंट साइड्स पता हो, बी वेक्टर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए क्रॉस डी मॉड। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल सकता है।
एक और एप्लीकेशन हो सकता है, क्या हुआ था, 1 2 3, हाँ सर, फोर्थ ही है। हाँ फोर्थ है, दैट इफ इट इज वेक्टर ए, इसको ओ, इसको ए कर दे और इससे तुम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंड ये अगर बी वेक्टर है भी तो हम लोग बी कैप आसानी से निकाल पाएंगे, बी कैप। सो एम ए के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात नहीं कर रहा। एम ए इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू, इसको अगर बी मान लो, टू ओ बी, ओ बी। तो ये तुम लिख सकते हो इसे ए क्रॉस बी कैप का मॉड। कैसे? अगर ये थीटा है तो ए कैप क्या हो जाएगा, मॉड ए, और बी कैप एंड साइन। तो बी कैप तो 1 होगा, तो मॉड ए। सब देख सकते हो मॉड ए साइन थीटा ही तुम्हारा एम ए, मॉड ए साइन थीटा ही एम ए है। कैसे? इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा की वैल्यू बोलोगे तो एम ए बाय ओ ए, तो एम ए इज ओ ए साइन थीटा, ओ ए इज वेक्टर ए का मॉड। क्या सही है? आप देख सकते हो, क्या ये करेक्ट है? साइन थीटा इज एम ए बाय ओ ए होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, so MA is OA sin theta and OA vector is mod A sin theta। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं। नहीं सर। ओके, तो इस तरह से 4 पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई है। हाँ ओके, सर। थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा 1-2 मिनट ठीक हो सकता है। ठीक है सर अभी। ओके, तो नॉर्मली ये पार्ट बताने के बाद एक कंफ्यूजन होता है कि देखो मैंने क्या बताया, एम ए की वैल्यू तुम ए क्रॉस बी कैप कर सकते हो मॉडुलस में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एम ए वेक्टर जो है ये ए क्रॉस बी कैप, ये नहीं होगा। एम ए वेक्टर ए क्रॉस बी कैप नहीं होगा, ये गलत है। अब एम ए वेक्टर क्या होगा? एम ए वेक्टर कुछ और होगा जो हमने पहले निकाला था, बट एम ए वेक्टर ए क्रॉस बी कैप नहीं होने वाला है। अब बताओ ए क्रॉस बी कैप कौन सा वेक्टर होगा? कोई बता सकते हो क्या? एक ए सर वो क्रॉस बी नीचे कैप कौन? बोर्ड के अंदर जाने वाला वेक्टर हो जाएगा सर। यस, वेरी गुड। ए क्रॉस बी कैप अगर बोलोगे तो ये मैग्नीट्यूड में तो एम ए के बराबर है, करेक्ट? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो एम ए है, बट डायरेक्शन is not along MA vector. Direction is not along MA vector. So A cross B cap is not MA vector. ये उस MA vector नहीं। So direction of MA vector, A cross B cap vector is perpendicular to
plane containing A and B cap and inside the plane और इनसाइड द प्लेन को तुम यहाँ पर इस तरीके से डिनोट करते हो, ये क्रॉस कर देते हैं यहाँ पर, ये क्रॉस जो है डिसाइड करता है इसको, तो ये तुम्हारा डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी कैप का, यदि ये ए है और इधर बी कैप। सही है ना? क्या याद आया तुम लोगों को कुछ? हाँ सर। रब करें। एक एक मिनट। मिनट सर। हो गया सर? हाँ सर हो। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, बी कैप क्रॉस ए क्रॉस बी कैप, इसका डायरेक्शन क्या होगा? पहले इसके डायरेक्शन के बारे में सोचो। इट्स डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन बताओ, इसका डायरेक्शन क्या होगा? सर ऊपर की तरफ होगा। हाँ सर, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन अलोंग एम ए वेक्टर, डायरेक्शन इसका एम ए वेक्टर के अलोंग ही होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड देखें क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं, लेट ए क्रॉस बी कैप को एक सी वेक्टर मान लिया। ए क्रॉस बी कैप को हमने सी वेक्टर मान लिया, कौन सा है पता नहीं, इसी को सी वेक्टर मान लेते हैं, ये तुम्हारा सी वेक्टर। सो इट मीन्स ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है बी कैप क्रॉस सी। इसकी वैल्यूज बता सकते हो कितनी होगी? मॉडुलस ऑफ बी कैप, मॉडुलस ऑफ सी कैप एंड 1 होगा सर, साइन थीटा 1 आएगा। साइन 90 आएगा। हाँ सर। जरा हाँ। देखना 90 एंगल होगा, तो ये मॉडुलस ऑफ सी हो गया, करेक्ट? सो मॉडुलस ऑफ सी क्या है? मॉडुलस ऑफ सी जो है तुम देखोगे, तो मॉडुलस ऑफ सी के मतलब हो गया एम ए ए ना। क्रॉस बी कैप, ए क्रॉस बी कैप। So A cross B cap means it's
मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम ए। तो अब क्या देख पा रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? एम ए के बराबर। एमए के बराबर। के बराबर। और डायरेक्शन किसका है? एम ए के along। एमए के अलोंग। तो आप इसका दोनों देख पा रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड भी एम ए ही है और डायरेक्शन भी एम ए ही है, राइट ना? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एम ए है, तो आप इसको क्या कह सकते हो? ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? एम ए वेक्टर। एम ए वेक्टर इस तरीके से भी आप निकाल पाओगे। नोट कर लो इसको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट धीरे धीरे ये जो है कॉम्प्लिकेशन खत्म होगा। बेस्ट। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया? 1 मिनट सर। हो गया सर। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? जो परपेंडिकुलर का जो वेक्टर था, वो वेक्टर को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से तो निकाल सकते हैं, बट उसके लिए 2 बार क्रॉस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक बार इसको नक्सेल में कंप्लीट करें बात को, तो अगर ये बी कैप वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये एम है, ये ओ है, तो एम ए वेक्टर क्या हो सकता है? बी कैप क्रॉस बी। बी कैप क्रॉस ए ए टू बी कैप। क्रॉस बी कैप, ये भी हो सकता है एम ए। और इसके अलावा एरिया निकाला मिस, ये आ गया एम ए वेक्टर। अब इसकी जगह अगर हमें ये निकालना होता, मान लो ये बी है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ओ है, और ये तुमको ए कैप वेक्टर है, इससे एन परपेंडिकुलर देते हैं। एन ए वेक्टर अगर तुम्हें करना हो, एन ए वेक्टर, ए को बी से बी को ए से रिप्लेस कर दें। हाँ, एन बी वेक्टर अगर निकालना होता तो ये हो जाता ए कैप, राइट,
क्रॉस क्रॉस बी वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस ए ए। ये हो गया MB। मतलब ये हुआ जिस वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा वो 2 बार यूज होगा। यहाँ पर B पे परपेंडिकुलर है तो B 2 बार यूज हो रहा है, और यहाँ A पे परपेंडिकुलर है तो A 2 बार यूज हो रहा है। ये एक पॉइंट तुम लोग याद रख सकते हो। The vector, the required vector is perpendicular to vector B cap, then B cap should be used twice. Here, perpendicular vector, the required vector NB is perpendicular to A vector, so A vector will be used twice. So A vector will be used twice. So यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? सर ये NB वाला चाहिए ना? कैसे आया एनबी? हमने सिर्फ रिप्लेस कर दिया डाटा को और कुछ नहीं किया। जो जो यहाँ था ए बी कैप था, बी कैप की जगह ए कैप कर दिया, ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर कर दिया, और बी कैप की जगह ए कैप कर दिया, और कुछ नहीं। सिमेट्री से हम लोगों ने सिर्फ रिप्लेसमेंट किया, इधर से ए को बी और बी को ए कर दिया। ठीक है, ठीक है, तुम लोग चेक कर सकते हो जो मेथड यहाँ बताया था उसी मेथड को यूज करके। नेक्स्ट हमने एम ए फैक्टर को डॉट प्रोडक्ट से ही बताया। हाउ टू फाइंड एम ए फैक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो आप लोग देखना लास्ट क्लास या उससे पहले के नोट्स में, एक फैक्टर माइनस ए डॉट बी कैप फैक्टर, ये मैंने बताया था। आप देख सकते हो लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास। दिस इज फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट, ये मैंने बताया था। आप देखोगे मिल जाएगा आपको, आई थिंक इन फर्स्ट क्लास, फ्रॉम फर्स्ट क्लास। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट क्लास। क्या याद आया? बताया था मैंने, पहले प्रोजेक्शन निकालते थे हाँ सर। और फिर तो दोनों सेम हो। इसका मतलब है कि बी कैप क्रॉस ए क्रॉस बी कैप, और ये वाला पार्ट जो है ए डॉट बी कैप, ये दोनों सेम ही हैं, तभी तो दोनों इक्वल हो रहे हैं। करेक्ट? इस पे हम लोग और भी आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसे। पहले स्टार्टिंग में जितने टूल्स हैं हमारे पास, टूल्स आ जाए। आज सारा का सारा जो भी है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारा कंप्लीट कर देता हूँ। उसके अलावा भी थोड़ा सा आज आगे और बढ़ लेंगे। ये नोट कर लिया सबने? तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। नाउ ट्रिपल प्रोडक्ट पे आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पता लग गया। क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देन एरिया वेक्टर भी कर सकते हैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट से। तो नाउ नेक्स्ट कम टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। वाई? इसलिए कि इसका फाइनल रिजल्ट जो है स्केलर आता है। इसका जो वैल्यू आएगा ये स्केलर वैल्यू आएगा, ये बीच में स्केलर प्रोडक्ट हो गया। इसको फाइंड करने का तरीका, ए यदि A1 आई कैप है, A2 जे कैप है, प्लस A3 के कैप है, बी वेक्टर B1 आई कैप
B2 J cap, B3 K cap, and C vector is C1 I cap, C2 J cap, and C3 J. So A dot B क्रॉस C की वैल्यूज डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हो, और जो कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये मेथड है निकालने का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। सर हाँ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं क्या, मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी? फिर वो होता है ना ए इंटू बी, मतलब ब्रैकेट में होता है तो ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ करता है, प्रॉपर्टी फॉलो बिल्कुल करता है। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, रोटेट होता है नीचे, क्यों फॉलो करता है? डिटर्मिनेंट ने इस प्रॉपर्टी को समझ लें। अगर ये ऐसा कर लें, इसको C1, C2, C3, ठीक है, देन A1, A2, A3, B1, B2, B3, तो ये दोनों सेम नहीं हो जाएगा? दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए ना कि नहीं हुए? हाँ सर हुए। हो गए। तो इसका मतलब है कि अगर इसको तुम अगर इस फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते? C डॉट A क्रॉस B लिख दे, ये दोनों सेम हो गए। मीन्स इस तरीके से एक शिफ्टिंग कर दो, एक साइक्लिक मूव कर दो, आगे कर दो, तो फिर C1 यहाँ आ जाएगा, A1 यहाँ आ जाएगा, B1 यहाँ आ जाएगा, वही तो लिख दिया। हाँ सर सही सही। तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख पाते हैं, इसलिए इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है होगी। और आप लिख सकते हो यहाँ पर A डॉट B क्रॉस C को क्या लिख सकते हो? अभी जो हमने लिखा यहाँ पर C डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हो इसे। हाँ सर। C डॉट A क्रॉस B भी लिख सकते हो। एक बार और साइकिल मूव करोगे तो B आ जाएगा, यानी B डॉट ए क्रॉस से B डॉट क्या होगा वहां पर? देखो साइकिल मूव करते हैं, नहीं सर सी क्रॉस ए होगा। C क्रॉस A, ठीक है। और साथ में ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर डॉट है क्योंकि, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप इसको चाहो तो B क्रॉस C डॉट A भी लिख सकते हो, यानी BCA भी लिख सकते हो, ठीक। सो कंबाइंड रूप से इतने तरीके से डॉट और क्रॉस को हम लोग जो चेंज करें, मीन्स आप जो ऐसा भी लिख रहे हो ना A डॉट B क्रॉस C, आप इसको चाहो तो इसे A क्रॉस B डॉट C भी लिख सकते हो, ये भी आ जाएगा। A क्रॉस B डॉट C भी आ जाएगा। यहां से देखो इस जगह से ये जो है, यहां पर तुम स्केलर प्रोडक्ट जो है, जहां पर ये वाला पार्ट इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं, तो इतने 6 टाइप्स के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो इट्स बेटर यू राइट इन दिस फॉर्म, बॉक्स में लिखे ABC, कहीं पर डॉट लगाओ, कहीं पर क्रॉस लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, रिजल्ट इफेक्टेड नहीं होगा, ABC। और साइक्लिक मूव में इसे चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BCA भी लिख सकते हैं, और फिर से CAB भी लिख सकते हैं। तो नोटेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ पर कहीं भी डॉट हो सकता है, कहीं भी क्रॉस हो सकता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे।
एंड दिस इन दिस फॉर्म हम लोग लिख पाएंगे। और एज डिटर्मिनेंट्स रूल, अगर तुमने इसको इससे इंटरचेंज कर दिया, इसको इससे इंटरचेंज कर दिया, साइक्लिसिटी ब्रेक हो जाएगी और इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। कहीं पर भी दो को आपस में चेंज कर दिया तो साइक्लिसिटी ब्रेक हो जाएगी। बड़ा देखो कितना सिमेट्री है। केमिस्ट्री में भी चायरल कार्बन्स में यही होता था, अगर दो बॉन्ड को तोड़ दोगे तो वो बदल जाएगा, डी है तो एल हो जाएगा, एल है तो डी हो जाएगा, या फिर उसका जो है एस आर है तो एस हो जाएगा। लेकिन दो की जगह तीन को ब्रेक कर दोगे तो वही रह जाता है, तीन को इंटरचेंज करते हो। यहाँ पर भी है ना, सेम यहाँ भी है। इसको दो को चेंज करेगा, ये मतलब कि ये तो तीन का था ना, और डिटर्मिनेंट में भी करोगे बराबर डिटर्मिनेंट। दो को अगर ब्रेक कर रहे हो तो माइनस साइन प्लस से माइनस आ जाता है, लेकिन तीन को चेंज करेगा तो फिर से वही रह जाता है। रब करें इसको। हाँ सर। हाँ सर। Now again geometrical meaning of, पहले तो ये मैं लिख दूं यहाँ पर ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, एंड दिस इज व्हाट विल बी, माइनस होगा। अगर यहाँ ब्रेक कर दे तो एक को ब्रेक करते हो, मीन्स इसको बी ए सी कर। अब फिर से इसी साइकिल को आगे बढ़ाते चले जाओ। ए सी सॉरी सी सी किसी दो को चेंज करना है। सी बी ए एंड देन ए सी बी, और इन सब में माइनस आएगा। क्या हुआ देखो, पहला वाला ये है ए बी सी, इस दोनों को चेंज कर दिया। अभी इसमें क्या किया, इस दोनों को चेंज कर दिया, और इसमें क्या किया, इस दोनों को चेंज कर दिया। तो ये सब माइनस साइन वाले हो जाएंगे और ये सब ऊपर वाले प्लस साइन वाले। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी? एबीसी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एबीसी की वैल्यूज अगर निकालते हो तो इट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। पैरेललोपाइप होता क्या है? जैसे तुम पैरेललोग्राम देखते हो, पैरेललोग्राम क्या है? 2 डायमेंशनल है। पैरेललोपाइप जो है 3 डायमेंशनल होगा। पैरेललोपाइप क्या होगा? 3 डायमेंशनल होगा। मान लो ये तुम्हारा है पैरेललोग्राम है। इसी तरीके से हाँ, चिमनी के का ना, क्या बोले? जो घर पे किचन के उधर चिमनी लगी रहती है वैसा ना, बस वो रेक्टेंगल होती है, इसको पैरेललोग्राम कर देना। हाँ हाँ करेक्ट। वॉल्यूम उसका 3 डायमेंशनल है और वो हाँ करेक्ट है। रेक्टेंगुलर सिंपल है। रेक्टेंगुलर पार्ट को थोड़ा सा धक्का दे दो तो शिफ्टिंग हो जाएगा। और या फिर तुम लोग जो है सॉलिड स्टेट पढ़ लिया है? हाँ उसमें मोनोसाइक्लिक टाइप का कुछ होता है ना? हाँ मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, बस वही समझ लो, मोनोक्लिनिक टाइप का कुछ है। वैसे इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कितना भी फिगर बना है वो बनने वाला है।
समझे, वो बन तो जाएगा, वही रेक्टेंगल क्यूब दिखेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। तो स्टिल कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो ये एंगल जो देख रहे हो, ये एंगल 90 नहीं है, ये एंगल मान लो अल्फा है, ठीक। ये एंगल भी अल्फा ही हो जाएगा क्योंकि वो पैरेललोग्राम बना हुआ है। सर कोई भी एंगल 90 नहीं होता इसमें ना? अगर 90 कुछ है भी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी ये पैरेलल पाइप देखो, जैसे पैरेललोग्राम है उसमें अगर 90 भी हो जाए तो रेक्टेंगल हो जाएगा। स्टिल यू कैन फाइंड वॉल्यूम मीन्स एरिया। वहां पर, यहाँ पर भी अगर तुम्हारा कोई 90 भी है तो भी तुम आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हो, मीन्स क्यूब का भी वॉल्यूम इससे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है या फिर तुम्हारा मोनोक्लिनिक है, स्टिल यू कैन फाइंड वॉल्यूम बाय यूजिंग दिस फार्मूला ABC से निकाल पाएंगे, आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाते हैं ये हम तो थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। इसको यदि तुम लोग नोट कर लिए हो तो हम लोग डिस्कस कर पाएंगे इसको। व्हाई हाउ यू कैन फाइंड वॉल्यूम यूजिंग दिस फार्मूला। ओके सर। कर लिया? मान लो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का पार्ट है, और ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक। तो हम लोग A क्रॉस B अगर करते हैं, A क्रॉस B, हमने क्या बोला, ये A वेक्टर मिलता है, A क्रॉस B करने से A वेक्टर मिलता है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका यूनिट वेक्टर। मान लो यूनिट वेक्टर along A वेक्टर इज n कैप। इसको हमने n कैप मान लिया, ठीक है, इसको n कैप मान लिया। अब जो तुम वॉल्यूम बनाओगे, वॉल्यूम मान लो इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट इस तरीके से हमने बनाया, एक यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इसको O मान लिया, इसे A B C, और यहाँ पर कोई D मान लिया। और भी होता है, इधर भी बनता पॉइंट, इधर भी पॉइंट होता है इस तरीके से, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसको कंसंट्रेट करें। कभी भी जो है वॉल्यूम होता है वो बेस इनटू हाइट होता है। अगर तुम पैरेलल पाइप के वॉल्यूम्स की बात करोगे तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस तो हमें पता लग गया ना, बेस का एरिया पता चल गया, एरिया ऑफ बेस दैट इज A वेक्टर OABD, जो कि A वेक्टर का मॉडुलस है, A वेक्टर का मॉडुलस। सर अब देखोगे ये जो n कैप है, अगर ये CD वेक्टर जो भी है, CD वेक्टर का n कैप से डॉट करोगे तो क्या मिलेगा, n कैप से डॉट क्या जीरो। मिलेगा? सर वो उसका प्रोजेक्शन मिलेगा वहां पे ना? प्रोजेक्शन कहाँ पे मिलेगा? n कैप के डायरेक्शन में मिलेगा। हाँ सर। सर वो दोनों परपेंडिकुलर है ना? हाँ बिल्कुल, तभी तो n कैप इधर है ना भाई, n कैप ये है ना, तो CD ये है, n कैप वेक्टर को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना हम लोग। नहीं समझ पा रहे? तो सर ज्यादा CD समझा सर, नो प्रॉब्लम। इसको हम वेक्टर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, पोजीशन को, ये पार्ट जो है थोड़ा चेंज करे। मान लो ये तुम्हारा वेक्टर है, यहाँ ऊपर कर दिया वेक्टर को थोड़ा, और ये वेक्टर तुम्हारा C वेक्टर है, C वेक्टर, और ये तुम्हारा हो गया यूनिट वेक्टर n कैप, ठीक, ये n कैप यूनिट वेक्टर। सबसे पहली बात तो इस C वेक्टर को हमें अगर इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, इसके डायरेक्शन, तो पहले तो वेक्टर को शिफ्ट कर लो ना,
ये वेक्टर चूंकि यहाँ से स्टार्टिंग था तो हम लोग ये जो वेक्टर था इसको यहाँ से शुरू कर दें, इस जगह से शुरू कर लें, यहाँ पर इस ये वेक्टर कर लें, ये सी वेक्टर हो सी वेक्टर प्लेन के बाहर है ना? कौन सा? हाँ हाँ प्लेन के बाहर है बिल्कुल। सी वेक्टर ये फिर हो उसके गया। मतलब कंपोनेंट की कौन सी डायरेक्शन है? जस्ट मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। पहले सी वेक्टर ये हो गया, ये प्लेन है, सी वेक्टर इस तरह से है, ठीक है? हाँ सी वेक्टर ऐसे है यो। तो एन कैप जो है, एन कैप को भी हम लोग शिफ्ट कर लें, उसी के पास ले आए, यू एन कैप को ले आए। हाँ सर ठीक है। हाँ समझ में आया? सर मतलब उस तो एन यहाँ कैप का तक हाइट, दिख रहा था हाँ। तो वो अब हाइट क्या मैच नहीं हुआ हुआ। इस, हाँ कौन सा हाइट? वो जो आपने हेड टू हेड कर दिया उसको, वैसे नहीं होना जरूरी नहीं है ना? उससे फर्क ही नहीं पड़ता है ना। देखो अच्छा एन ठीक कैप है, जो है रिप्रेजेंट किया। यूनिट वेक्टर है ना, वो तो यूनिट वेक्टर है। देखो मैंने जो बताया, मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक ए वेक्टर बताया, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर बोला था बी कैप। अब इससे इसको जो ज्वाइन किया था वो बी कैप इतना ही लेंथ हो, कोई जोड़ी नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है। ये लेंथ तो तुम्हारा ए डॉट बी कैप, बी कैप तो हो सकता है इतना हो या इतना हो या ये भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है सर। समझ में आया बात? बी हाँ कैप हाँ ये तो है ही नहीं, एन कैप ये लेंथ नहीं है। हाँ इट इज जस्ट टू रिप्रेजेंट एन कैप, एन कैप को नहीं है, ये एन कैप जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, और कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। हाँ सर ठीक है, वो मतलब बात दिखेगा समझ ना में आई? अभी इजीली। हाँ। ठीक है सर। अब अगर सी डॉट एन कैप करोगे तब ये लेंथ आएगा। समझ में आई हाँ सर। बात? ये हाँ हाँ लेंथ हाँ की जो बात करोगे वो कौन सा लेंथ है? वो सी डॉट एन कैप है। हाँ अब बताओ अगर हम लोग इस तरह से ये बहुत बड़ा वेक्टर लिखते हैं, और ऐसा नहीं लिख सकते इट्स डायरेक्शन इज बी कैप, नहीं लिख सकते इसका। बी कैप अगर इसका डायरेक्शन लिख दिए तो ये पूरा लेंथ बी कैप के बराबर थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ हाँ ये लेंथ ठीक तो है ये सर। है। अब इस वेक्टर की अगर बात करोगे तो मैंने क्या बताया, ये वेक्टर अब क्या होगा? अगर ये वेक्टर तुम पूछते हो सर ये वेक्टर है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है, सी डॉट एन कैप और एन कैप कर लो, हो गया वेक्टर मिल गया। हाँ सर। बात समझ में आई? हाँ सर समझा। सभी लोग समझ पा रहे हो? सर हाँ फिर हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका सी वेक्टर का मतलब प्रोजेक्शन आता है ना सर, वो हाइट तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से आती है ना, परपेंडिकुलर। अरे बेटा प्रोजेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आएगा ना। इससे पहले जो था बी वेक्टर इधर था तो इधर आ रहा था, अभी एन वेक्टर इधर है तो इधर आएगा। हाँ सर ठीक है समझा। जिधर वेक्टर है उधर ही तो आएगा प्रोजेक्शन। ये सब नॉर्मल कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं है, ये तो आना ही आना है। यदि ये पार्ट नहीं आया तो समझ नहीं पा रहे तुम इसका मतलब, ये कंफ्यूजन नहीं आया तो दिस इज द नॉर्मल कंफ्यूजन, हर साल आता है, मैं हर साल फेस करता हूँ इस कंफ्यूजन को। ये वेक्टर है और एन कैप ये है तो इसका प्रोजेक्शन ये ही आएगा, लेकिन हम जो स्टार्ट में बता रहे थे वो वेक्टर बी कैप इधर था इसलिए इसका प्रोजेक्शन इधर आ। जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन करोगे उसी के अलॉन्ग लेंथ मिलेगा। हाँ तो सर अब बताओ सी डी वेक्टर डॉट एन कैप, सी डी ये अगर डी होता, नहीं सी डी नहीं कुछ और होता, इसको हम लोग ओ ए बी सी कर लिया है और इसको कुछ एफ और या जी कुछ और मान लो, एच ही मान लो, ठीक है। तो ये तो अब हम इसको डायग्राम बनाए फिर से तो बेटर क्लैरिटी के ठीक लिए है ना। हम लोग डायग्राम बना सकते हैं आसानी से, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक डायग्राम बनाते हैं, बेटर डायग्राम।
O A B C D E F H। ये 90 पे है, ठीक है, बट हम लोग इसको 90 ना कंसिडर करते हुए इसको ए वेक्टर मान लिया और इसको चेंज कर देते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लिया, या इसे ही डी मान लो और इसे सी मान लो, और क्या बच गया, ए बी सी ई एफ, इसे जी मान लिया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ए वेक्टर, it is B vector and it is C। They were not at 90 degree, ये 90 नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं उसको, इसको सी कर लिया, ए बी सी और ये डी है ई एफ। इस टाइप से थोड़ा सा मैंने उसको टिल्ट किया है ग्राफ को, सो दैट इससे अगर तुम ये पार्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये, तो यही तुम्हारा क्या बनेगा, हाइट बनेगा। क्या समझ में आया, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दिस इज योर हाइट। तो अब इस हाइट को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें सिंपल मान लो यही हाइट निकालना होता तो क्या करते? ये इसको हम लोग जी है इसे एच मान लिया। सपोज करो तुम्हें हाइट निकालना होता, इसे सी डॉट एन हाइट मैग्नीट्यूड, हाइट सी एच निकालना होता तो कैसे निकालते? तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये बी है, ए क्रॉस बी तो निकाल लेते आसानी से, ए क्रॉस बी निकल आता। ए क्रॉस बी, तुम लोग को भी आवाज आ रही है क्या आउटसाइड को? हाँ सर। हाँ सर। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आवाज? कोई गाना चल रहा है सर। ओके, यहाँ पर कचरे वाले जब आते हैं तो इस तरह का गाना का म्यूजिक है, तो वही हाँ आएगा। सर, वो यहाँ पे भी आता है। तो 2 मिनट वेट करते हैं, जाने दो उन्हें।
ओके, अब चला गया कचरा वाला। तो अब देखो CH निकालना है तो CH कैसे निकालता है? A क्रॉस B जब निकालोगे, A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B तो तुम निकाल लेगा इजीली, यू कैन फाइंड A क्रॉस B, और जो कि A वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। एंड नाउ you find unit vector n cap along A vector। आसानी से निकाल पाओगे ना यूनिट वेक्टर? कैसे निकालोगे, कोई बताओ, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे यहाँ पर? सर वो ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर अपन उसका मॉड। सिंपल A वेक्टर निकाल लिया और इसको मॉडुलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए A वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। हाँ कर लेंगे इतना सा। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक बार निकाल लिया मीन्स ये जो मैं कह रहा हूं इस डायरेक्शन में मैं कह रहा हूं एन कैप इसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है। एन कैप इसका डायरेक्शन है, एन कैप यही डायरेक्शन होगा। तुम एन कैप इसको ये एन कैप कहो, कोई बात नहीं। इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आओ तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वेक्टर है, शिफ्ट हो सकता है, कहीं भी वेक्टर शिफ्ट हो सकता है। तो हम लोग इस जगह भी एन कैप को शिफ्ट कर सकते हैं, एन कैप यहाँ भी एन कैप ये बन जाएगा, करेक्ट। ये डायरेक्शन बी। तो फिगर क्लियर है सबको ना? हाँ सर। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी? सर आपने एन कैप किधर शिफ्ट की? कुछ नहीं, ये एन कैप था इस लाइन पे रख दिया ना, ये जो रेड लाइन था, रेड लाइन पे रख दिया। इसको थोड़ा सा ओके ऐसा करते हैं, थोड़ा और फिगर को ठीक कर दूं मैं। ये ऐसा था तो बी वेक्टर यहाँ पर है, ठीक, बी वेक्टर ये है, और एन कैप मैंने यहाँ पर लिया, एन कैप इट इज जस्ट यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या हो गया? एन कैप है क्या? इट इज द यूनिट वेक्टर along HC along HC। अब HC का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये अगर लेंथ निकालना हो HC का तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो C डॉट एन कैप कर सकते हो गया, यही आंसर तुम्हारा हो गया, ये पार्ट। अब तुम वॉल्यूम अगर निकालना चाहो तो वॉल्यूम बेस इनटू हाइट भी होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो बेस इनटू हाइट भी होता है, ये भी वॉल्यूम होता है। सो अब बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी डॉट सी डॉट एन कैप। सिंपल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एरिया था, एरिया ऑफ ABCD, एरिया इनटू HC भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एरिया इंटू HC, करेक्ट। अब देखो एरिया क्या है? बेस इंटू हाइट, तो एरिया तुम लिख सकते हो इसको A क्रॉस B का मॉड, और HC क्या लिख सकते हो? HC लिख सकते हो C डॉट एन कैप, C डॉट एन कैप, राइट ना? तो एन कैप क्या होगा? एन कैप होगा A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। करेक्ट है, A तो यही था ना, यहाँ देखो ना, A तो यही था। और CH वेक्टर मैंने एन कैप लिखा है ना, एन कैप क्या है यहाँ पर? एन कैप आप देख पाओगे, CH वेक्टर में हम लोग लिख लेते हैं C डॉट एन कैप, एन कैप है ये पार्ट, तो A डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A, और A की वैल्यू तुम लिख लो C डॉट
A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। पुट कर लेते हैं यहाँ पर CH फैक्टर ऐसा जो है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यू विल गेट C डॉट A क्रॉस B। किसी दूसरे बेस को यूज करते तो दूसरा वैल्यू आता, अभी तुमने OABD बेस को यूज किया तो ये आ गया, क्योंकि इसका बेस का एरिया A क्रॉस B होता। अगर तुमने कोई दूसरा बेस यूज किया होता, OBFC यूज किया होता, तो दूसरा फार्मूला बन जाता। ये सब सारे फार्मूले आते, सब तो वॉल्यूम ही है, इसलिए इस तरीके से तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलते हैं और सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इज इट राइट? क्योंकि बेस तुमने अभी Yes, sir. OABD लिया, इसलिए उसके बेस के करस्पॉन्डिंग एरिया ये पार्ट आया। लेकिन अगर तुमने बेस OBFC लिया होता तो तुम्हारा B क्रॉस C होता, क्योंकि उस केस में एरिया, उस बेस का एरिया B क्रॉस C था, राइट ना? अगर तुमने OAGC लिया होता तो A क्रॉस C बेस वाला एरिया होता, तो वहां से बेस। तो इस तरह से तुम हाइट के बारे में भी बता सकते हो, हाइट डायरेक्ट निकाल सकते हो। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ बोलो। Yes. कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, नहीं है? सर एक मिनट सर, नीचे का सर दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे का नहीं दिख रहा है? सर वो जो आपने C डॉट A क्रॉस B डिवाइडेड बाय लिखा है ना, वो नहीं दिख रहा है। डिवाइडेड बाय ये मॉड्यूलस, वाला, ये वाला ओके। डिवाइडेड तो बाय दूसरी जगह, मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B नहीं दिख रहा है। अरे तो तुम लिख कैसे लिया? इसको मैं ऊपर करता हूँ, ये वाले पार्ट को मैं यहाँ से, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ठीक? हाँ सर, वो पता था इसलिए लिख लिया। तो A क्रॉस B मॉडुलस इनटू C डॉट, ये भी नहीं दिख रहा क्या? ये दिख रहा है, दिख रहा C है सर। डॉट A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। क्या ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हो गया सर। हो गया, ठीक है। रुकिए सर। नोट करो, कोई नहीं, नोट करो।
हो गया सर। Find the height of parallel pipe. Find the height of parallel pipe drawn from vertex C to opposite base O A D B O A D B as shown in figure. O A D B O A D B थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। उसकी ऊपर वाली साइड पैरेलल नहीं है सर। पर समझ रहे हैं।
जरूरत भी नहीं है उस फिगर को बनाने का, रहने दो। सर समझ जाता है सर। ये है तुम्हारा सी, ठीक है। where O is 0 0 0 origin, A is 2i cap plus 3j cap, B is I cap minus j cap, and C is I cap plus 2j cap plus k cap। ये है तुम्हारा ABC। तुम्हें फाइंड करना है इससे जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये तो मान लो हैं हम लोग P मान लिया इसे P, तो तुम्हें CP लेंथ फाइंड करना है। व्हाट विल बी CP लेंथ, कैसे फाइंड करो? √6। हाँ बोलो। यस, √6 आया सर। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। √6 आया सर। हाँ बोलो। अच्छा सॉरी प्रथमेश, हाँ क्या डाउट है? सर निखिल बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर वो सी वेक्टर जो है ना, वो अंदर की ओर है ना जरा। अंदर की ओर है। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो उससे फर्क पड़ता नहीं है, परपेंडिकुलर का लेंथ सर चाहिए। हाँ, सीपी लेंथ मतलब वो कैसे, वो हाइट है कि वो ऐसा डायगोनल है मतलब? सर वो वो नहीं समझ। नहीं, सी, परपेंडिकुलर हाइट है, वो हाइट है, हाइट है। तो सर वो सी ऊपर होना चाहिए ना, मतलब बी हाँ के सर। नीचे होना चाहिए ना। हाँ जो सी आपने लिखा है वो बी के लाइन में होना चाहिए ना, मतलब बी ऊपर है तो सी भी ऊपर होना चाहिए ना। नहीं बी के नहीं, पैरेलल। बी ऊपर, बी ऊपर कहाँ है? मैं फिगर को और थोड़ा ठीक करता हूँ। देखो ये तुम्हारा बेस है, O A D B, ये तुम्हारा हो गया बेस, ठीक है। अब ये एक सी है, यहाँ पर सी है, ठीक है। समझ गया सर। ओके हाँ हाँ। अब इससे तुम्हें परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया P, तो तुम्हें सी की लेंथ चाहिए। अभी क्लियर है? हाँ सर समझ। हाँ सर इसका 1 यूनिट होगा क्या हाइट? हेलो। हाँ 1 यूनिट होना चाहिए। तुम्हारा आंसर सर मेरा √6 आया था सर इसका। क्योंकि सर आपने एक्स वाई प्लेन से डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया ना उसको के कैप की तरफ। सही बात है, बिल्कुल प्रथमेश सही सोच रहा है, करेक्ट। सही है प्रथमेश, तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह का विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर कर सकते हो। मैंने इसलिए भी दिया था कि आप इसको सोच पाओ। यहाँ पर मेंस का ये क्वेश्चन हुआ क्योंकि इसमें मैंने ए बी ओ को एक्स वाई प्लेन पे रखा था और सी को दूसरे प्लेन पे रखा था। तो
this question is just the distance of point C from XY plane. XY plane से point C का डिस्टेंस तो 1 ही होगा, क्योंकि K का जो कॉफिशिएंट है वही आएगा। नहीं समझे सब लोग? समझा। समझा। और नहीं समझे तो जो मेथड बताया उससे तुम कर सकते हो। जो मैंने मेथड बताया उसको यूज करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करके देखो A क्रॉस B क्या आएगा। A क्रॉस B जब करोगे तो इसमें सिर्फ K का कॉफिशिएंट आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। जब इस तरह से दो ही I J रहते हैं तो हम लोग डिटर्मिनेंट ना यूज करके सिर्फ ये यूज करते हैं कि I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, I क्रॉस J K और J क्रॉस I माइनस K, ऐसा कुछ यूज करते हैं। तुम लोग को याद है फिजिक्स में? तो उससे ज्यादा आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाता है। सो यू विल फाइंड, और दो वेक्टर्स यदि A और B सिर्फ XY प्लेन में है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट Z डायरेक्शंस में होगा, यानी K होगा। तो जब इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, मींस OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर करोगे तो कुछ भी लैम्डा इंटू K आ जाएगा, K कैप, कुछ भी कोएफिशिएंट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा ना। अब लैम्डा जो भी हो तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? K कैप ही तो हो जाएगा, यूनिट वेक्टर K कैप। इसके साथ डॉट करोगे तो वन आंसर आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया है? मानसी, जानवी, टेल मी। नहीं समझ में आया है मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर तुम इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, नॉर्मल मेथड अगर करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर देखिए कैसा है। 2I कैप प्लस 3J कैप क्रॉस I कैप माइनस J कैप। तो 2I क्रॉस I, पहला तो 0 हो गया, 2IJ यानी माइनस 2K कैप हो गया। अब J क्रॉस I क्या होता है? माइनस K होता है, तो माइनस 3K कैप, और ये दोनों फिर से 0, तो यू गेट माइनस 5K कैप। ये आया सब लोगों का? ये आया था या नहीं आया था बताओ? अगर तुमने इसको OA क्रॉस OB वेक्टर किया होगा तो क्या सही है? बताओ सभी लोग। हाँ सर, आया था। सुमित, सर। सब लोगों का ये आया था। बट अब हमें समझना है कि इस कैलकुलेशन की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए था, सही ना? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए था। तो अब देखो ये OA वेक्टर किस डायरेक्शन में है? XY प्लेन में है। OB वेक्टर किस प्लेन में है? XY प्लेन में है। यानी दो वेक्टर अगर XY प्लेन में है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किधर होगा? दो वेक्टर अगर XY K कैप के यहाँ पे थर्ड इसमें, ठीक है, Z एक्सिस। उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ पता नहीं लगेगा। तो हम लोग ये कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट ही लिख देते, देखो इसका वैल्यू जो है लैम्डा K कैप आएगा। लैम्डा पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका यूनिट वेक्टर तो निकल जाएगा और वो K कैप हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था? यूनिट वेक्टर ही चाहिए था। अब ये OC दिया हुआ है, तो CP का मैग्नीट्यूड क्या होगा? OC वेक्टर डॉट n कैप हो जाएगा। n कैप K है। अब देखिए आप, I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप डॉट K कैप क्या होता है? I डॉट K 0, J डॉट K 0, 1। K डॉट K 1। तो इसलिए प्रश्न में इसने डायरेक्ट ही कैलकुलेशन नहीं किया और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। तो आगे कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हो गया था OC इंटू N कैप। OC इंटू N कैप, यस। और N कैप ही तुम्हारा K कैप है। N कैप मैंने क्या बोला था?
एन कैप मैंने बोला था ये डायरेक्शन है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा, तुम्हारी तरफ जो ऑलवेज जो भी एरिया का जो डायरेक्शन होता है, एरिया का डायरेक्शन होता है जिधर से तुम देख रहे हो उसी ओर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर इसी को पीछे की ओर से देखते तो उस डायरेक्शन में चला जाता। तो अब हम इसमें एक और क्वेश्चन बदल रहे हैं। और क्वेश्चंस में एबीसी को चेंज कर देंगे और फिर तुम लोगों को सॉल्व करना रहेगा। टू आई प्लस के कर देते हैं और यहाँ पर आई माइनस जे प्लस 2k कर। अब इस क्वेश्चन को करो, क्या होगा आंसर। अब तुम्हें प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो फिर करो, क्योंकि अब एक्स वाई प्लेन वाली बात नहीं है, प्लेन हमारा चेंज कर रहा है। क्या कल ऑफ रखना है तुम लोगों को, सभी लोगों को? क्यों सर? बताओ सभी लोग। हाँ, कल छुट्टी करनी है क्या, या क्लासेस चल सकती है कल एक क्लास? क्यों सर? चल सकती है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं है दिक्कत। नहीं, लेकिन कुछ मैसेजेस आ रहा था मुझे कि कल गौरी पूजा है तो और विसर्जन भी है। सर सर हाँ, यस सर मेरा रूट 3.5 आया। रूट 3.5। हाँ सर। ये 0.5, अच्छा 1/2 करो ना यार, पॉइंट में मत बोलो। रूट 7 बाई रूट 7/2। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, इस तरीके से बताओ। सर रूट 7/2 आ रहा है। रूट 7/2, मतलब रूट के अंदर 7/2। ओके, सभी लोगों का ये आ रहा है तो आई थिंक करेक्ट ही होगा ये आंसर। सभी लोग कर लिए? हाँ सर, आता है भाई रूट ऑफ 7/2। अब ओ को मैं कर रहा हूं आई प्लस जे प्लस के, ये कर दिया, ओ ये हो गया। अब सेम क्वेश्चन होता है तो क्या करोगे? सेम क्वेश्चन है, ओ को मैंने बदल दिया।
अब इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए तुम्हें OA वेक्टर निकालना पड़ेगा, या फिर O ओरिजिन तुम लोग समझते हो O को हमेशा, तो O को मैं यहाँ चेंज ही कर देता हूँ। O को मान लो मैं चेंज कर देता हूँ, O को Q कर देता हूँ और इसे Q कर दिया, शिफ्ट कर दिया ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन को अब करने के लिए तुम्हें QA वेक्टर निकालना पड़ेगा, QB वेक्टर निकालना पड़ेगा एंड QC वेक्टर निकालना पड़ेगा, तब कर पाओगे। तो चलो मैं पूछता हूं, जानवी बताओ तो QA वेक्टर क्या होगा फिर? अगर मैं O को Q कर देता हूं तो व्हाट विल बी QA वेक्टर? लास्ट क्वेश्चन एंड करेंगे अपना। है क्या? हाँ सर। किधर है? हेलो। हाँ जानवी हो, बताओ QA वेक्टर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी A माइनस Q, A माइनस Q, बताओ। आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप माइनस जे कैप ना? आई कैप माइनस जे कैप। हाँ हाँ और बस। K तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। ओके, QB मानसी है क्या? मानसी बताओ तो, तुम लोग की आजकल आवाज हाँ नहीं सर। आती है, पता नहीं। हाँ बोलो। हाँ सर हूँ मैं। सर माइनस बोलो। 2J कैप प्लस K कैप -2 J कैप माइनस प्लस 2 K J कैप कैप प्लस K कैप। ठीक है, ओके। और किसकी आवाज मुझे आजकल सुनाई नहीं पड़ती है? ईसा है, ईसा की तो आवाज सुनाई पड़ती थी, आज नहीं पड़ी है। ईसा कहाँ है? हाँ सर, हेलो। हो तुम? ओके, QC बताओ कहाँ क्या होगा? QC वेक्टर, हमने Q को चेंज कर दिया O से, QC। हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, इसका होगा जे कैप। हाँ J कैप, बस यही हो सकता है ना सर? यस J कैप होगा। J कैप ही होगा, यस करेक्ट, J कैप। तो ये मिल गया तुम्हें, इसी बेसिस पे अब आंसर आप कर लोगे। जो काम पहले कर रहा था अब ये वेक्टर काम करेगा, मीन्स QA क्रॉस QB करोगे, ये पार्ट कर लोगे, QA क्रॉस QB और यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, फिर यहाँ पर J कैप के साथ डॉट करो। सो इट विल गिव यू योर आंसर अगेन 1/√6 सर। तो ये तुम लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा क्या मीनिंग है इसकी? तो एंड करते हैं। तो कल की क्लास तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर कल मुझे पॉसिबल नहीं होगा, मैंने आपको टेक्स्ट किया था ना। हाँ, तो कल मॉर्निंग की क्लास तो कर पाओगे? मॉर्निंग की 1 क्लास? सर मॉर्निंग में कम से कम 12, मतलब वैसे पॉसिबल नहीं होगा सर। सुबह मुझे वो घर पे पूजा होती है सर, इसलिए पूरा दिन पूजा में और मतलब उसी में जाएगा सर। और कल मतलब विसर्जन भी है ना, तो इसलिए वक्त लगेगा सर। आज जो हुआ है सर, तो उसके आपके पास मतलब नोट्स है क्या? एक्चुअली मैं अभी नोट ज्वाइन हुआ तो था। मेरे पास नहीं रहता है, मैं तुम्हें YouTube का लिंक भेज दूंगा। हाँ सर ठीक है, चलेगा। वो भेज सकता हूँ। ठीक है सर। किसी को चाहिए तो YouTube का लिंक, मैं सारा मेरा क्लास का लिंक रहता है, मैं बीच में 1-2 जो है टाइम नहीं मिल रहा था वो, अदरवाइज मैं भेज दूंगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑनलाइन टेस्ट की, बहुत लोग ऑनलाइन टेस्ट के बारे में भी सोच रहे होंगे, राइट ना? हाँ सर। ये कितने लोग ये सोच रहे हो ऑनलाइन टेस्ट? मैं खुद स्टार्ट कर दूंगा ऑनलाइन टेस्ट। सर एक्चुअली मतलब बहुत पहले शायद MRP सर ने वो कुछ डोमिनेंट क्लासेस की साइट बनाई थी, या पोर्टल वगैरह जो है, सर तो सर आपका उसमें आप रख सकते हो ना? उसमें मैं नहीं रखूंगा ना,
मैं तो अपना बनाऊंगा ना, डोमिनियन क्लासेस से हाँ मुझे अब मतलब नहीं है ना, ठीक है। वो सारा चैनल सारा मिल गया वर्क अंडर, हाँ क्या चीज? आपका चैनल मिल गया यूट्यूब यूट्यूब अच्छा, वाला मिल गया आपको? क्या बोले यूट्यूब वाला? मिल गया मतलब जो आपने वीडियो डाले ना वो वाला? हाँ मिल गया ना, मैंने तो किया था, उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं पड़े हुए, सारे हैं, बट मैं उसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों को जो भी वीडियो चाहिए वो मैं डेट अगर बताओगे तो मैं वो तुम्हारे लिए ओपन कर दूंगा। और जो ऑनलाइन का भी है, मैं ऑनलाइन पे वर्क कर रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट तुम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऑनलाइन टेस्ट उस पर नहीं डालूंगा ना। सर अपना सर यानी सर आप भी मतलब आगे अभी पोर्टल वगैरह का मतलब सोच रहे हो अभी पोर्टल का? नहीं, और तुम लोगों का टेस्ट पोर्टल जो है ऑनलाइन पोर्टल हो जाए, सो दैट आप लोग जो है टेस्ट दे पाए ऑनलाइन, जैसे मेंस में देते हो। हाँ सर वो वैसे ठीक रहेगा। तो वो ज़्यादा धीरे धीरे हम तो आप लोगों को उधर कहीं पे कहीं और जो सोच रहे होगे इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मैं खुद कर लूँगा तुम लोगों का, जैसे जैसे मेंस में होता है, ठीक है। हाँ ये सर आप ये लिंक बस भेज देना सर आप, मतलब जब टाइम होगा तब। ठीक है, तो कल ऐसा करते हैं ना, कल का एक क्लास रखते हैं, एक क्लास कैंसिल करेंगे, फिर मॉर्निंग की क्लास हम लोग एक रख लेंगे। दोपहर को लिंक सर रख भेज सकते देंगे। हो आप 12 या 12:30 को? उसमें तक हो जाएगा, पूजा हो जाएगी उसमें तक? कोई सर नहीं, मुझे मैं एक काम करता हूँ सर, मैं पूछता हूँ फिर बाद में आपको बता दूंगा सर। ठीक है। लेक्चर कैंसिल करने की जगह सर टाइम चेंज करो सर। हम बात है कि उस टाइम स्लॉट होगा बचा हुआ तब ना, तुम्हारा मॉर्निंग स्लॉट है और सबको शेड्यूल रहता है ऑलरेडी क्लास बहुत सारा, तो तुम्हारा टाइम मैं इस जान के रखा हूँ इस टाइम में मॉर्निंग में कि कोई भी नेटवर्क इशू ना आए तुम्हारे में। ठीक है, जो होगा बात कर लेंगे हम। हाँ सर मैं वैसे मैक्सिमम एक क्लास कैंसिल करके, क्योंकि इस वीक में मैंने ज्यादा क्लास लगाई भी है ना, इसलिए लगाई है कि अगर एक कैंसिल भी होता है तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है सर। वी कैन कैंसिल वन क्लास, नो प्रॉब्लम, एक क्लास हम कैंसिल कर सकते हैं टाइम डिसाइड करके। और सर आप अभी मतलब आप बोल रहे थे ना कि आप सारे लिंक्स डालते हो, कहाँ पे डालते हो आप वो वीडियोस के, आप बोल रहे थे? यूट्यूब पे रहते हैं ना मेरे, यूट्यूब देखोगे मिल जाएगा उसमें। सर्च पर भेटे। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। सब्सक्राइब कर चैनल। हाँ, चाहे चैनल सब्सक्राइब कर लो तो तुम्हें आ जाएगा वो। हाँ सर सब देखे लोगों ने थे मैंने। सब्सक्राइब नहीं किया है क्या? नहीं सर चैनल पता है आपका, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है मैंने। हाँ तो फिर तो तुम्हारी गलती है ना, क्यों नहीं किया सब्सक्राइब? फिर तो और तुम्हें लिंक नहीं भेजूंगा मैं, क्यों? सही बात बोल रहा हूँ ना, चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक तो कैसे पता चलेगा तुमको? जब भी कोई भी नया वीडियो जाएगा वो तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है सर कर दूंगा आज ही। आज कर लेना उसको। हाँ सर अब भी कर दूंगा। ओके ओके ओके, चलो मैं लिंक उसका भेज दूंगा आज की क्लास का। ठीक है सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।